पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुई इजराइल और हमास जंग करीब 9 महीनों से जारी है। ये जंग लगातार खतरनाक होती जा रही है। दोनों में से कोई भी पीछे हटता नजर नहीं आ रहा है। इजराइल ने हमास के खात्मे की कसम खाई है, जिसके चलते इजराइल हमास पर जमकर हमले कर रहा है। इजराइल के करीबी अमेरिका और कई देशों ने इजराइल को जंग रोकने की सलाह दी थी। बावजूद इसके इजराइल नहीं रुका, लेकिन अब इजराइल को इसका भुगतान करना पड़ेगा। जी हाँ, दरअसल यूनाइटेड नेशंस ने इजराइल को बड़ा झटका देते हुए इजराइल को लिस्ट ऑफ शेम में शामिल कर दिया है। आइए जानते हैं कि क्या है ये लिस्ट और इसमें शामिल देशों पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले आपको बता दें कि लिस्ट ऑफ शेम में सारे आतंकी संगठन या फिर आतंक प्रभावित देश शामिल है। यूएन हर साल एक लिस्ट बनाता है जिसमें वह आतंकी संगठन या देश शामिल होते हैं जहां लगातार युद्ध हो रहा हो और बच्चों पर हिंसा हो रही हो। यूएन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरस ने 13 जून को जारी एनुअल रिपोर्ट के साथ साथ ही लिस्ट ऑफ शेम में शामिल आतंकी गुटों के नाम सार्वजनिक किए। पहली बार इस लिस्ट में इजराइल और हमास को शामिल किया गया है। इससे पहले रूस, इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा, बोको हराम, अफगानिस्तान, इराक, म्यांमार, सोमालिया, सीरिया और यमन को इस लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। इस फैसले ने इजराइल की नींद उड़ा दी है। लिस्ट में शामिल होने के बाद इजराइल की छवि खराब हो सकती है। इस फैसले से पूरे इजराइल में आक्रोश है। आपको बता दें कि इजराइल पर आरोप लगे हैं कि इजराइल हमास युद्ध में करीब 8,000 बच्चे मारे गए हैं। इस आंकड़े की पुष्टि नहीं की गई है। इजराइल ने भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बमबारी की। इसके कारण हजारों बच्चों की मौत हो गई। कई दिनों तक गाजा की घेराबंदी की गई, जिससे कि बच्चों तक सहायता नहीं पहुंच पाई। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया, जिसका बच्चों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ा। वेस्ट बैंक में बच्चों समेत फिलिस्तीनियों पर बार बार हमले किए गए। इजरायली सुरक्षा बलों ने बच्चों को मुखबिर के रूप में भर्ती किया। फिलिस्तीनी बच्चों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया गया। इन आरोपों का इजराइल ने खंडन किया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि यूएन ने हमास के हत्यारों को सपोर्ट करने वाले खेमे में शामिल होकर खुद को ब्लैकलिस्ट कर लिया है। अपनी सेना का पक्ष लेते हुए नेतन्याहू ने कहा कि वो दुनिया की सबसे नैतिक सेना है। पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुई इजराइल और हमास जंग करीब 9 महीनों से जारी है। ये जंग लगातार खतरनाक होती जा रही है। दोनों में से कोई भी पीछे हटता नजर नहीं आ रहा है। इजराइल ने हमास के खात्मे की कसम खाई है, जिसके चलते इजराइल हमास पर जमकर हमले कर रहा है। इजराइल के करीबी अमेरिका और कई देशों ने इजराइल को जंग रोकने की सलाह दी थी। बावजूद इसके इजराइल नहीं रुका, लेकिन अब इजराइल को इसका भुगतान करना पड़ेगा। जी हाँ, दरअसल यूनाइटेड नेशंस ने इजराइल को बड़ा झटका देते हुए इजराइल को लिस्ट ऑफ शेम में शामिल कर दिया है। आइए जानते हैं कि क्या है ये लिस्ट और इसमें शामिल देशों पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले आपको बता दें कि लिस्ट ऑफ शेम में सारे आतंकी संगठन या फिर आतंक प्रभावित देश शामिल है। यूएन हर साल एक लिस्ट बनाता है जिसमें वह आतंकी संगठन या देश शामिल होते हैं जहां लगातार युद्ध हो रहा हो और बच्चों पर हिंसा हो रही हो। यूएन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरस ने 13 जून को जारी एनुअल रिपोर्ट के साथ साथ ही लिस्ट ऑफ शेम में शामिल आतंकी गुटों के नाम सार्वजनिक किए। पहली बार इस लिस्ट में इजराइल और हमास को शामिल किया गया है। इससे पहले रूस, इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा, बोको हराम, अफगानिस्तान, इराक, म्यांमार, सोमालिया, सीरिया और यमन को इस लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। इस फैसले ने इजराइल की नींद उड़ा दी है। लिस्ट में शामिल होने के बाद इजराइल की छवि खराब हो सकती है। इस फैसले से पूरे इजराइल में आक्रोश है। आपको बता दें कि इजराइल पर आरोप लगे हैं कि इजराइल हमास युद्ध में करीब 8,000 बच्चे मारे गए हैं। इस आंकड़े की पुष्टि नहीं की गई है। इजराइल ने भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बमबारी की। इसके कारण हजारों बच्चों की मौत हो गई। कई दिनों तक गाजा की घेराबंदी की गई, जिससे कि बच्चों तक सहायता नहीं पहुंच पाई। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया, जिसका बच्चों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ा। वेस्ट बैंक में बच्चों समेत फिलिस्तीनियों पर बार बार हमले किए गए। इजरायली सुरक्षा बलों ने बच्चों को मुखबिर के रूप में भर्ती किया।
फिलिस्तीनी बच्चों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया गया। इन आरोपों का इजराइल ने खंडन किया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि यूएन ने हमास के हत्यारों को सपोर्ट करने वाले खेमे में शामिल होकर खुद को ब्लैकलिस्ट कर लिया है। अपनी सेना का पक्ष लेते हुए नेतन्याहू ने कहा कि वो दुनिया की सबसे नैतिक सेना है। पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुई इजराइल और हमास जंग करीब 9 महीनों से जारी है। ये जंग लगातार खतरनाक होती जा रही है। दोनों में से कोई भी पीछे हटता नजर नहीं आ रहा है। इजराइल ने हमास के खात्मे की कसम खाई है, जिसके चलते इजराइल हमास पर जमकर हमले कर रहा है। इजराइल के करीबी अमेरिका और कई देशों ने इजराइल को जंग रोकने की सलाह दी थी। बावजूद इसके इजराइल नहीं रुका, लेकिन अब इजराइल को इसका भुगतान करना पड़ेगा। जी हाँ, दरअसल यूनाइटेड नेशंस ने इजराइल को बड़ा झटका देते हुए इजराइल को लिस्ट ऑफ शेम में शामिल कर दिया है। आइए जानते हैं कि क्या है ये लिस्ट और इसमें शामिल देशों पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले आपको बता दें कि लिस्ट ऑफ शेम में सारे आतंकी संगठन या फिर आतंक प्रभावित देश शामिल है। यूएन हर साल एक लिस्ट बनाता है जिसमें वह आतंकी संगठन या देश शामिल होते हैं जहां लगातार युद्ध हो रहा हो और बच्चों पर हिंसा हो रही हो। यूएन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरस ने 13 जून को जारी एनुअल रिपोर्ट के साथ साथ ही लिस्ट ऑफ शेम में शामिल आतंकी गुटों के नाम सार्वजनिक किए। पहली बार इस लिस्ट में इजराइल और हमास को शामिल किया गया है। इससे पहले रूस, इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा, बोको हराम, अफगानिस्तान, इराक, म्यांमार, सोमालिया, सीरिया और यमन को इस लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। इस फैसले ने इजराइल की नींद उड़ा दी है। लिस्ट में शामिल होने के बाद इजराइल की छवि खराब हो सकती है। इस फैसले से पूरे इजराइल में आक्रोश है। आपको बता दें कि इजराइल पर आरोप लगे हैं कि इजराइल हमास युद्ध में करीब 8000 बच्चे मारे गए हैं। इस आंकड़े की पुष्टि नहीं की गई है। इजराइल ने भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बमबारी की। इसके कारण हजारों बच्चों की मौत हो गई। कई दिनों तक गाजा की घेराबंदी की गई, जिससे कि बच्चों तक सहायता नहीं पहुंच पाई। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया, जिसका बच्चों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ा। वेस्ट बैंक में बच्चों समेत फिलिस्तीनियों पर बार बार हमले किए गए। इजरायली सुरक्षा बलों ने बच्चों को मुखबिर के रूप में भर्ती किया। फिलिस्तीनी बच्चों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया गया। इन आरोपों का इजराइल ने खंडन किया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि यूएन ने हमास के हत्यारों को सपोर्ट करने वाले खेमे में शामिल होकर खुद को ब्लैकलिस्ट कर लिया है। अपनी सेना का पक्ष लेते हुए नेतन्याहू ने कहा कि वो दुनिया की सबसे नैतिक सेना है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।